गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग वेस्ट्रॉन से वेस्ट्रोसॉल बनाने की विधि पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को लेना है वेस्ट्रॉन। ठीक है, वेस्ट्रॉन का कॉमन जो नेम होता है वो होता है एसिटिलीन टेट्राक्लोरो, ठीक है, सॉरी टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, इस वेस्ट्रॉन को जब हम लोग चूने के पानी में डालते हैं तो इसी वेस्ट्रॉन से ही क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक मतलब दो अलग अलग कार्बनों से, ठीक है, कंपाउंड एक ही है, यौगिक एक ही है, उसी यौगिक के दो अलग अलग हिस्सों से क्या होगा, एक H निकलेगा और एक Cl निकलेगा। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, विलोपन का शब्द दे रहे हैं। ठीक है, विलोपन होकर क्या बनाएगा, वेस्ट्रोसॉल बनाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। ये है उसका स्ट्रक्चर, ठीक, और उसका नेम देखते हैं। तो देख लीजिए, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये तो कॉमन नेम है। अब इसका जब हम लोग क्लियरफाई करेंगे और इसका आयुविक नेम देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, 1 कार्बन पे कितने क्लोरो जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं। सेकंड कार्बन पे कितने क्लोरो जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं। तो कैसे इसका नाम होगा, 1 1 2 2। ठीक है, और टोटल कितने हैं, क्योंकि सब सारे चीज़ सेम है, अगर अलग अलग होता तो अलग नाम होता। सारे चीज़ सेम है तो क्या हो जाएगा, कितने हैं टोटल, 4 है तो टेट्रा। और क्या चीज़ के बारे में बता रहे हैं, क्लोरो के बारे में, तो क्लोरो। फिर एथेन किस लिए लिखा है, क्योंकि 2 कार्बन है। ठीक है, पहला कार्बन कौन सा है, ये वाला है, दूसरा कार्बन ये वाला है। ठीक है, तो 2 कार्बन हो गए तो क्या होगा, एथेन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब देख लीजिए जो रिएक्शन जो आपको दिख रहा है, ठीक, इसमें देखिए जो ये क्या है, ये है वेस्ट्रॉन का ही फॉर्मूला है। ठीक है, वेस्ट्रॉन का फॉर्मूला है। अब इसमें देखोगे तो एक ही जगह हिस्से से नहीं निकल रहा है ना, विलोपन अभिक्रिया ऐसी होती है, एक ही हिस्से से पूरे नहीं निकलते हैं। मतलब ये तो खैर क्या है, एक यौगिक है। ठीक, यौगिक है। अब इसमें क्या है, 2 अलग अलग कार्बन है, तो एक जगह से क्या निकलेगा, क्लोरो निकल जाएगा, एक जगह से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए, एक जगह से हाइड्रोजन निकला और एक जगह से क्लोरो, दोनों एक ही यौगिक में थे, लेकिन क्या है, अलग अलग कार्बन। ठीक है, एक जगह Cl, एक जगह से हाइड्रोजन, दोनों मिला के क्या बना लिए, HCl बना लिए। ठीक है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है ये अभिक्रिया, ये चूने का पानी में। ठीक है, चूने का पानी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, जैसे ही यहाँ से क्या होता है, एक क्लोरीन निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा तो कैसे स्ट्रक्चर होगा उसका, देखो यहाँ पे Cl, फिर नीचे C, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो सिंगल बंध है उसका बाद में अपन बताते हैं, पहले इसमें देख लेते कि क्या क्या चीज़ कमी है, क्या चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जो सेकंड कार्बन है वहाँ पे भी कितना है, बस हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो कितने क्लोरीन बचे हैं, 2, मतलब क्लोरो 2 बचे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके वजह से क्या हो रहा है, संयोजकता सही नहीं हो पा रही है। कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 ही मिल पा रहा था। ठीक है, सॉरी 3 मिल रहा था, क्योंकि 3 बंद था, एक इधर वाला, एक ऊपर और एक इस साइड वाला। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, 3 बंद मिलने की वजह से क्या हो रहा था, ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। इस वजह से क्या है, एक अलग से एक्स्ट्रा इसमें क्या किए हैं, बंध डाला गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं इसका जो नाम है वो देख लेते हैं। इसका नाम होगा, देखो, ट्राईक्लोरोएथीन। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, ट्राईक्लोरोएथीन, चाहे तो इसका आयुर्वेदिक नेम भी लिख सकते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, वेस्ट्रोसॉल बोलते हैं, ड्राई क्लीन बोलते हैं। ठीक है, इसी का नाम है। अब देखते हैं, अब इसका आयुर्वेदिक नेम देख लेते हैं अपन। इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, इसको अगर 1 मान के चले और इसको 2, किस लिए मान रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड को मेन लेते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड को मेन लेने से पहले हम लोग को ये भी देखना है कि कहाँ से स्टार्टिंग करें। अब यहाँ पे 2 क्लोरो ग्रुप जुड़ा है तो यहीं से नंबरिंग करना हम लोग को सही जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन यहीं से नंबरिंग करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, पहले कार्बन पे कितने क्लोरो जुड़ा है, 2 है, तो 1 1। ठीक, फिर यहाँ पे भी एक क्लोरो है तो क्या होगा, 2
तो कितना हो जाएगा, ये ट्राई हो जाएगा, ठीक है, ट्राई। उसके बाद क्या है ये, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। उसके बाद क्या होगा, फिर एथीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका आयोपिक नेम ऐसा हो जाएगा। और एक फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है। इसी हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ फिर से प्रतिस्थापन करने के बाद हम लोग को क्या प्राप्त होगा, ये मिलेगा, ठीक है। इसका नाम है टेट्राक्लोरोएथिलीन, ठीक है। इसमें इसका क्या नाम है, टेट्राक्लोरोएथिलीन। इसका जो उपयोग होता है, इसका नाम पहले बता देते, इसका नाम है पर क्लीन, ठीक है, या फिर टेट्राक्लीन, पर क्लीन या फिर टेट्राक्लीन इसका नाम है। और इसका जो उपयोग होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए होता है, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग मतलब समझते होंगे, जैसे कि कपड़ा जो होता है हम लोग निरमा वगैरह से धोते हैं, तो हम लोग का कपड़ा कभी कभी ख़राब होने का चांस रहता है, क्योंकि उसमें उस टाइप के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो उससे बचने के लिए कई तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे और कहीं पे सुने होंगे, ड्राई क्लीनिंग वॉश के लिए देते हैं ऐसा करके। तो वो जो होता है ड्राई क्लीनिंग, वो इसी चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये वाला वेस्ट्रोसॉल, ये भी यूजर्स है ड्राई क्लीनिंग के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए। और देख लेते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है विलायक, कहा गया है ना। मतलब इसका जो उपयोग है विलायक, मतलब कपड़े को डाल के उसमें ये सारा चीज़, मतलब मटेरियल डाल के हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को साफ सफाई कर लेते हैं, ठीक है, बिना कुछ किए, कहने का मतलब बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, ठीक है। और हम लोग जैसे ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, तो जो कपड़े का जो कलर होता है वो भी नहीं उड़ता है, ठीक है, प्लस कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और इसका जो सॉफ्टनेस होता है जो कपड़े का, वो भी बरकरार रहता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना रहता है, ड्राई क्लीनिंग करवाना रहता है, ठीक है।